हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का चुपचाप राजवीर के सामने आती है। राजवीर उसकी तरफ बिना देखे कहता है, आपको गोली कब लगी? अनुष्का कहती है, परसों। राजवीर फिर से कहता है, आपको सुबह ही आपके चेस्ट में दर्द हो रहा था और आप एक दिन का भी आराम करे बिना कहीं भी घूम रही हो? अनुष्का कहती है, हम वो। राजवीर कहता है, अपने साथ आदमियों को क्यों नहीं ले गई? हम उन्हें मुफ्त की पगार दे रहे हैं क्या? ऐसी बात है तो हम सारे नौकरों को काम से निकाल देते हैं और आप सब काम करना। राजवीर फिर से अनुष्का को कहता है, हमने जो डाइट दिया था आपने उसे फॉलो किया? अनुष्का कहती है, हम आज से फॉलो करेंगे। राजवीर कहता है, इसका मतलब आपने फॉलो नहीं किया। अब हम आपको एक सच्चाई बताते हैं, तो सुनो। डॉक्टर समझ रहे थे कि हम आपके होने वाले पति हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि आप बहुत नाजुक हो। अगर हम आप पर ज़रा सा भी ज़ोर लगाएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। अब कुछ समझिए आप, हम आपको इतना क्यों ज़ोर दे रहे हैं हेल्दी फूड को खाने को लेकर? आपको हमारी बात माननी नहीं। आपके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है, तो सोच लो क्या करना है। राजवीर नौकरों को बुलवाता है और कहता है, राजकुमारी को दूध का गिलास दे दो। अनुष्का भी बिना कुछ नखरे कर वो दूध पीने लगती है। अनुष्का सोच रही थी, ये अकड़ू अभी अभी हमसे बात करने लगा है, कहीं फिर से नाराज़ ना हो जाए। राजवीर कुछ दिनों से काम में बहुत ही बिजी था। अनुष्का भी अपनी कंपनी को संभालने में बिजी थी। इसी बीच प्रिया राजवीर के करीब आने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने एक दिन मौका पाकर राजवीर की कॉफ़ी में नींद की गोली डाल दी और उसे अपने साथ ले गई। प्रिया ने राजवीर के साथ थोड़ी फ़ोटो खींच ली और वापस राजवीर को उसी जगह छोड़ दिया। अगले दिन राजवीर को कुछ अजीब लगा कि वो ऑफिस में ही सो गया था, पर उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। वो महल के लिए निकला। रास्ते में उसे अनुष्का किसी अनजान आदमी से बात करती दिख रही थी। अनुष्का को उस आदमी ने गले लगाया और उसका हाथ पकड़कर होटल के कमरे में ले जाने लगा। अनुष्का भी उसके साथ खुशी खुशी जा रही थी। राजवीर अनुष्का का पीछा करता है। अनुष्का और उस आदमी को एक ही कमरे में जाते देख राजवीर को गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने अनुष्का के पीछे जाना सही नहीं समझा। अनुष्का अपने कॉलेज के दोस्त मिहिर से मिलने आई थी, जिसने सुजीत को अंदर ढालने के लिए सबूत जुटाए थे, पर राजवीर कुछ गलत समझ बैठा। राजवीर महल आते ही हॉल में बैठा। आज घर से सारे लोग बाहर गए थे। राजवीर ने सब नौकरों को छुट्टी दे दी और अनुष्का का वेट करने लगा। अनुष्का जैसे ही महल वापस आई तो राजवीर को सोफे पर बैठे देखा। राजवीर गुस्से में लग रहा था। अनुष्का राजवीर के पास जाकर पूछती है, राजवीर क्या हुआ? तभी राजवीर अनुष्का को खींचकर अपने ऊपर बिठाता है और पूछता है, कैसा रहा आज का दिन? अनुष्का नॉर्मल होकर कहती है, ठीक था। राजवीर का हाथ अनुष्का के कमर पर चल रहा था। अनुष्का बोली, राजवीर क्या कर रहे हो, छोड़ दो। तभी राजवीर और गुस्सा होकर बोला, हाँ, मैं तो तुम्हें छू भी नहीं सकता और तुम किसी और के साथ बेड शेयर कर आई हो, उसका क्या? मैंने आज तक तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम इतनी घटिया निकलोगी, पता नहीं था मुझे। क्या कर रही थी होटल में? अनुष्का कहती है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो सोचो, मैं तुम्हें और कुछ सफाई नहीं दूंगी। राजवीर गुस्से में अनुष्का को और पास खींचकर उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। अनुष्का के होठों से खून निकलने तक राजवीर उसे छोड़ता नहीं। अनुष्का को अब बहुत गुस्सा आया तो उसने खुद को राजवीर से छुड़ाकर उसे एक कस के थप्पड़ मारा और कहा, ये मत भूलो हम राजकुमारी हैं और आप हमारे महल में हो। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर कहता है, आपको आपका महल मुबारक राजकुमारी साहिबा। अब हम यहाँ कदम भी नहीं रखेंगे और आप हमें जानती हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। अब आप हमारे पास आएंगी, हम नहीं आएंगे आपके पास। आप खुद हमें इस महल में वापस लाने के लिए हमें ढूंढते हुए आएंगी। आज से हम अपने महल वापस जा रहे हैं और आपको जो करना है वो कर लीजिए। राजवीर अनुष्का के महल से गुस्से में बाहर जाता है। तभी अनुष्का के पास एक पार्सल आता है। उस पार्सल में राजवीर और प्रिया के कुछ फ़ोटो थे, लेकिन प्रिया का चेहरा उसमें नहीं दिख रहा था। पर अनुष्का की नज़र राजवीर पर पड़ती है, जो बिना शर्ट के किसी लड़की की बाहों में था। अनुष्का राजवीर का फ़ोटो देख भड़क गई। हमने एक बार मना किया तो दूसरी लड़की के गोद में जाकर बैठा है और हमें कहता है हम उस लड़के के साथ क्या कर रहे हैं। अब तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं, आप उस लड़की की बाहों में क्या कर रहे हो? हमको कुछ कहने से पहले खुद को एक बार देखते तो अच्छा होता। बेशरम इंसान, ना जाने हमारे और माहिर के बारे में आप क्या सोच बैठे हो।
और हम भी आपको इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आपने हमको धोखा दिया और हम आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। आपको हम सबक सिखाएंगे। राजवीर की दादी ने सारी बात सुन ली और कहने लगी, इन दोनों पागलों को अब हमें ही एक करना होगा। घर में कोई नहीं था, इसलिए दादी वापस घर आकर देखना चाहती थी कि राजवीर और अनुष्का का रिश्ता अब कैसा है, पर उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं। तभी दादी को आइडिया आता है। दादी अनुष्का के पास जाकर दिल का दौरा पड़ा है ऐसा नाटक करने लगी। अनुष्का दादी को देख बहुत ही परेशान होने लगी। अनुष्का दादी को लेकर हॉस्पिटल में आती है। दादी कहती है, बेटा मेरी आखिरी इच्छा है तू और राजवीर शादी कर लो। मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। अनुष्का दादी की बात सुनकर कहती है, हाँ दादी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। आप पहले ठीक हो जाना, फिर हम ये करेंगे। दादी कहती है, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अब आप हमें ये आखिरी खुशी नहीं दे सकती क्या? अनुष्का कहती है, दादी मैं अभी राजवीर को लेने जा रही हूँ, हम अभी आपके सामने शादी करेंगे। अनुष्का डॉक्टर को दादी का ख्याल रखने को कहकर राजवीर के महल की तरफ निकल पड़ती है। राजवीर अपने महल में अकेला लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अनुष्का उसके पास आती है। अनुष्का को आते देख राजवीर कहता है, इतनी जल्दी आओगी, ये हमने सोचा नहीं था। अनुष्का कहती है, आना तो नहीं चाहते थे आपकी बदतमीजियों के बाद, पर आना पड़ा। आपकी दादी हॉस्पिटल में है और उनकी आखिरी इच्छा है कि आप हमसे शादी कर लें। दादी की हालत काफ़ी ख़राब है, आप चाहे तो हॉस्पिटल जाकर देख सकते हैं। अनुष्का की बात सुन राजवीर अनुष्का का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है और पंडित जी को भी हॉस्पिटल बुलवाता है। शादी की सारी तैयारी पंडित जी कर लेते हैं। दादी के सामने राजवीर आता है और कहता है, दादी मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूँगा। अनुष्का भी दादी के पास आकर कहती है, दादी आपने मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, अब मैं आपकी इच्छा का अपमान नहीं कर सकती। राजवीर और अनुष्का दादी के सामने हॉस्पिटल में शादी कर लेते हैं। अनुष्का ने राजवीर के घर वालों को दादी की हालत की खबर करवा दी थी। सब लोग हॉस्पिटल में दादी को देखने आ गए थे, पर उन्हें क्या पता था दादी राजवीर और अनुष्का को एक करने में लगी है। शादी के बाद राजवीर और अनुष्का फिर से दादी के पास जाते हैं और कहते हैं, दादी अब आप ठीक हो जाना जल्दी से। तब दादी धीरे से कहती है, अब मैं नहीं मरने वाली, अब मुझे आगे और भी जीना है और तुम दोनों के बच्चों को खिलाना है। दादी की बात सुनकर अनुष्का के आंखों में आंसू आते हैं। डॉक्टर सब लोगों को बाहर जाने को कहता है। सब लोगों के बाहर जाने के बाद डॉक्टर से दादी कहती है, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? डॉक्टर भी दादी की बात का जवाब नहीं दे पाते। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर उनके खानदान का इकलौता बेटा था और वो माधवगढ़ का होने वाला राजा था, पर राजवीर को राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से राजवीर मुंबई गया था और उसके दादाजी राजवीर को राजा बनाना चाहते थे, पर राजवीर ने उनकी बात नहीं मानी और वो इसी कारण परलोक सिधार गए। राजवीर नहीं चाहता था कि उसकी दादी के साथ भी ऐसा हो, इसलिए राजवीर ने अपनी दादी की बात मान ली और अनुष्का से शादी करने को तैयार हो गया। अनुष्का भी राजवीर के घर वालों की इज्जत करती थी। अनुष्का को आज उसकी असलियत राजवीर के घर वालों की वजह से पता चली थी। अनुष्का नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह से राजवीर के घर वालों को दुख पहुंचाए। अनुष्का ने इस वजह से राजवीर से चुपचाप शादी कर ली, पर वो दोनों अनजान थे कि दादी नाटक कर रही है। राजवीर और अनुष्का को दादी की चिंता थी, पर दादी दोनों के मज़े ले रही थी। हॉस्पिटल का डॉक्टर भी दादी का रेगुलर वाला डॉक्टर था। उन्हें पता था कि अगर वो दादी की बात नहीं मानेगा तो दादी उसकी हालत बहुत बुरी कर देगी। दादी से डॉक्टर भी डरते थे। राजवीर और अनुष्का पूरी रात हॉस्पिटल में दादी के साथ थे। डॉक्टर सुबह होते ही दोनों को कहता है, आप लोग इनका ख्याल रखिए, इनका हार्ट अटैक माइनर था, इस वजह से हमने इन्हें बचाया है, पर आप लोग ध्यान रखना सब इनके मन मुताबिक हो। दादी सोने का नाटक कर रही थी और कहती है, वाह डॉक्टर, तू तो मेरी संगत में रहकर नाटक भी करना सीख गया। डॉक्टर कहता है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अनुष्का सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने जाती है और राजवीर दादी के पास बैठ जाता है और दादी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, दादी आपने ऐसा क्यों किया? अनुष्का हमसे प्यार नहीं करती,
हमने खुद उन्हें किसी और के साथ देखा था। आपने हमारी ज़बरदस्ती शादी करवा दी, पर अब कोई बात नहीं, हम आपकी खुशी के लिए ये भी सहन करने को तैयार हैं। हम भी तो देखें अनुष्का अब हमारे साथ क्या करती हैं। दादी सोने का नाटक कर सब कुछ सुन रही थी। अनुष्का सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर राजवीर से कहती है, सुनिए, हमने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी है। आप दादी सा को हमारे महल में आराम करने के लिए ला सकते हैं क्या? राजवीर अनुष्का की तरफ एक नज़र देखता है। अनुष्का राजवीर की इस नज़र से डरकर कहती है, वो क्या है ना, आपसे शादी हो चुकी, तो हम सोच रहे थे कि हम इतनी जल्दी आपके साथ माधवगढ़ नहीं जा सकते और हमें अपनी रियासत को भी संभालनी है। तो राजवीर कहता है, अब आप इतना ही कह रही हैं तो हम आपके महल आएंगे। तभी अनुष्का को राजवीर के शब्द याद आते हैं, आप खुद हमें लेने के लिए आएंगी हमारे पास। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। राजवीर जो कहता है वो वैसा करता है। ये अनुष्का मन में ही सोच रही थी। तभी दादी कहती है, अनुष्का बेटा, हम आपके साथ आपके ही महल में रहेंगे। दादी राजवीर की मदद से हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती हैं। राजवीर भी चुपचाप दादी को सहारा देते हुए चलता है। अनुष्का मन ही मन में सोच रही थी, अच्छा हुआ राजवीर जैसलमेर रहने को मान गए, नहीं तो हम क्या करते। अनुष्का मन ही मन में राजवीर को थैंक यू कह रही थी। राजवीर, अनुष्का और दादी महल पहुंच जाते हैं। राजवीर की माँ हाथ में थाल लेकर अनुष्का का स्वागत करने लगती है। तभी राजवीर कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मासा। राजवीर की दादी बीच में कहती है, नई नवेली दुल्हन का स्वागत तो होना ही चाहिए, वो भी एक शतरानी का। राजवीर दादी की बात टाल नहीं पाया। राजवीर की माँ ने अनुष्का और राजवीर की आरती उतारी और अनुष्का को कलश गिराकर घर में अंदर आने को कहा। अनुष्का वैसे ही करती है। राजवीर के साथ अनुष्का का गृह प्रवेश होता है। अनुष्का अपने कमरे में चली जाती है और राजवीर अपने कमरे में जाने ही वाला था। तभी उन्हें दादी की आवाज़ आती है, तुम दोनों आज से एक कमरे में रहोगे, तो अब सोच लो कौन सा कमरा चाहिए आप लोगों को रहने के लिए। हमारे हिसाब से अनुष्का का कमरा काफ़ी सुंदर है, तो राजवीर तुम आज से अनुष्का के कमरे में रहोगे। राजवीर और अनुष्का दोनों दादी की तरफ हैरानी से देखते हैं। दादी कहती है, अरे भाई, शादी की है तुमने तो क्या अलग अलग रहोगे? अब से तुम्हें एक कमरे में रहने की आदत डालनी होगी। दादी राजवीर को अनुष्का की तरफ धकेल देती है। राजवीर को ऐसे अचानक धक्का देने से राजवीर अनुष्का के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। उन्हें एक दूसरे में खोया देख दादी कहती है, मुझे पड़पोता जल्दी ही मिल जाएगा, ऐसा लगता है। दादी की बात सुन अनुष्का और राजवीर झट से अलग होते हैं और कमरे में जाते हैं। अनुष्का बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करने जाती है और राजवीर नौकरों से कहकर अपना सारा सामान अनुष्का के कमरे में शिफ्ट करता है। अनुष्का नहाकर फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है उसका सारा सामान बाहर पड़ा है और राजवीर के सारे कपड़े अलमारी में अच्छे से लगे थे। अनुष्का राजवीर को ऐसे करते देख ज़ोर से कहती है, आपने ये क्या किया, हमारा सारा सामान बिखेर दिया। राजवीर कहता है, तो हम अपने कपड़े क्या आपके सर पर रखते? ये फालतू का सामान हमने हटवाया है। अनुष्का कहती है, ये सामान फालतू नहीं है, हमने इसमें से कितने ड्रेस पहने भी नहीं हैं और आपने इसे कितनी बुरी तरह से फेंका है। राजवीर कहता है, आज से ये कमरा हमारा है, तो हम डिसाइड करेंगे क्या फेंकना है और क्या नहीं। अनुष्का चिल्लाकर कहती है, राजवीर तुम? राजवीर उसकी बात काट कर कहता है, क्या तुम? हम अब आपके पति बन चुके हैं, अब आप हमसे रिस्पेक्ट से बात करेंगी और हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं, ये याद रखिए। अनुष्का कहती है, हाँ, पूरे 8 साल बड़े हैं। अनुष्का राजवीर को चिढ़ाने के लिए कहती है, हम जब जवान होंगे तब आप बूढ़े हो चुके होंगे। अनुष्का की इस बात पर राजवीर कहता है, हम तुम्हें देख लेंगे, जब हमारी बारी आएगी ना तो एक एक करके बदला लेंगे तुमसे। राजवीर और अनुष्का दोनों एक कमरे में रहने लगे। राजवीर ने अनुष्का की आधी अलमारी खाली कर दी और अपने कपड़े अलमारी में रख लिए। अनुष्का अपने कपड़े समेटकर एक सूटकेस में डालती है। राजवीर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है। अनुष्का सारा कमरा अच्छी तरह से फिर से साफ करती है। राजवीर नहाकर तौलिया लपेटकर बाहर आता है। अनुष्का राजवीर को देखकर कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे अकेले का कमरा नहीं है ये, यहाँ हम भी रहते हैं, तुम्हें पूरे कपड़े पहनकर बाहर आना चाहिए, तुम ऐसे बाहर नहीं आ सकते। अब इस कमरे को हम दोनों शेयर कर रहे हैं, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। अनुष्का की बात पूरी होते ही राजवीर कहता है, मुझे मेरी पत्नी के सामने ऐसे आने से कोई दिक्कत नहीं है,
अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मुझे मत देखो, पर मुझे ऐसी ही आदत है, मैं अपनी आदत तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। अनुष्का कहती है, राजवीर तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम हमारी बात कभी नहीं मानते हो, ऐसे बेशर्म होकर बाहर घूम रहे हो। राजवीर अपनी बॉडी देखकर कहता है, इसमें क्या बेशर्मी है, हम तो बिल्कुल ही फिट हैं, ये तो प्राउड की बात है। अगर हम ऐसे किसी लड़की के सामने गए तो वो हमारी बॉडी देख वहीं फ्लैट हो जाएगी और तुम हमें बेशर्म कहती हो। अनुष्का कहती है, तो बाकी की लड़कियों को दिखाओ ना अपनी बॉडी, मुझे नहीं, चलो साइड हो जाओ, वो मुझे अपनी अलमारी ठीक करने दो। राजवीर कहता है, हाँ मुझे भी तुम्हारे सामने ऐसे खड़े रहने का शौक नहीं है। अनुष्का राजवीर को ताना देती है और कहती है, हाँ मेरे सामने तुम थोड़ी ऐसे आओगे, तुम तो किसी और की बाहों में अच्छे लगते हो। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर कहता है, जैसे तुम किसी की बाहों में नहीं थी। अनुष्का कहती है, राजवीर मुझे पता नहीं था तुम मेरे बारे में इतनी घटिया बात सोच सकते हो, आज तक हमें किसी ने हाथ भी नहीं लगाया सिर्फ तुम्हारे सिवाय, और तुम हमें ऐसी जली कटी बातें सुना रहे हो, और तुम किसी और लड़की के साथ रात गुजार के आए हो। हमने इस बात को अब तक तुमसे नहीं कहा था, पर तुम इसी के लायक हो। हमने आपको हमें छूने से मना क्या किया, आप सीधा किसी और की गोद में जा बैठे। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर कहता है, हमने? तभी अनुष्का कहती है, अब बस करो, हमें कुछ नहीं सुनना, हमने सिर्फ शादी अपने पापा के खातिर की है, आपसे नहीं करते शादी तो फिर भी हमें किसी और से तो करनी ही पड़ती शादी, और आपने अपनी दादी के लिए शादी की, तो क्यों ना हम लोग एक डील करते हैं, हम लोग इस कमरे में एक अजनबी बनकर रहेंगे और इस कमरे से बाहर जाकर हम कुंवर सा और कुंवर रानी सा बनकर रहेंगे। बाहर के लोगों के लिए हम एक परफेक्ट कपल की एक्टिंग करेंगे और कमरे में हम दोनों अलग इंसान होंगे। राजवीर कहता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी हमें आपकी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनुष्का मन में कहती है, हाँ अब हमारी शक्ल आपको कैसे पसंद आएगी, आपकी ज़िंदगी में कोई और जो आई हुई है। राजवीर कहता है, तो हम ये डील करते हैं, हम आपके साथ बाहर कपल की तरह रहेंगे और कमरे के अंदर अजनबी, दोनों हाथ मिलाकर डील करते हैं। अनुष्का सबके साथ बात करने के लिए हॉल में आती है। अनुष्का के पीछे पीछे राजवीर आता है। अनुष्का सोफे पर बैठकर सबके साथ गप्पे लड़ाती है। तभी राजवीर की माँ पूनम जी कहती है, बेटा तुम्हारी मांग खाली क्यों है, किसी सुहागन की मांग ऐसे खाली शोभा नहीं देती, जाकर पूजा घर से सिंदूर लेकर अपनी मांग भर लो। राजवीर की दादी अभी अभी गार्डन से होकर हॉल में आती है और कहती है, पूनम ये काम राजवीर का है, उसे अपनी पत्नी को सिंदूर लगाना चाहिए। दादी के कहने पर राजवीर अनुष्का को सिंदूर लगाता है और कहता है, तुम्हें कुछ समझ आता है या नहीं, घर वालों के सामने बहू वाली एक्टिंग करने से पहले खुद को आईने में एक बार देख लेती, क्या कुछ रहा है क्या नहीं। सब कुछ पहन लिया और ये सिंदूर कैसे भूल गई। अनुष्का राजवीर को जवाब देती है, वो क्या है ना, ये मेरी पहली बार शादी हुई है, वो भी 8 साल बड़े लड़के से, तो मैं भूल गई, पर मैं जब दूसरी शादी करूँगी ना तो हमेशा याद रखूँगी कि मुझे सिंदूर लगाना है, समझे। तुम अब चलो, नहीं तो तुम्हारे घर वाले वापस आ जाएंगे। और हाँ हबी जी, स्माइल कीजिए, अब हम बहुत खुश हैं, ऐसा दिखाना है, आप कहीं भूले तो नहीं पति परमेश्वर। राजवीर चिढ़कर कहता है, मेरी माँ मुझे परमेश्वर मत बनाओ, मुझे इंसान ही रहने दो और तंग करना बंद करो। राजवीर और अनुष्का के रिश्ते पर दादी काव्या और समीर को डाउट हो रहा था। काव्या समीर से कहती है, ये लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता क्या तुम्हें। समीर कहता है, हाँ मैं जितना इनको जानता हूँ ये दोनों अभी अभी एक दूसरे से लड़के आए हैं और दिखा ऐसे रहे हैं कि जैसे सब ठीक है, कुछ तो ज़रूर है, हमें इन पर नज़र रखनी चाहिए। ये दोनों ही पागल हैं, इस पागलपन में कुछ कर ना बैठे। मुझे तो अभी से डर लग रहा है ये अनुष्का राजवीर के साथ कुछ कर ना बैठे। जब ये शांत होती है तब इसके दिमाग में उल्टे ख्याल आने शुरू होते हैं। ये तूफान के पहले की खामोशी तो नहीं। समीर कहता है, राजवीर भी बिल्कुल ऐसा है, इसका मतलब अब कुछ ना कुछ होने वाला है जो हमने सोचा भी नहीं होगा। तभी राजवीर की दादी उर्मिला देवी कहती है, राजवीर और अनुष्का की शादी तो हो चुकी है, पर अभी इनकी शादी की खबर पूरे राजस्थान को देनी है, इसलिए हमने कल रिसेप्शन का प्लान किया है। राजवीर और अनुष्का दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं दादी, अभी तो आप ठीक हो रही हो और अब ये फंक्शन हमें नहीं करना,
दादी उन दोनों को अजीब तरीके से देखती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। दादी राजवीर और अनुष्का का जवाब सुनकर उन दोनों को अजीब तरीके से देखती है। तभी राजवीर कहता है, दादी हम ये बात किसी को बताना नहीं चाहते। अनुष्का भी कहती है, हाँ दादी, मेरी कंपनी अभी अभी ग्रो करना शुरू कर रही है। अगर किसी को पता चला राजवीर मेरे पति हैं तो लोग ये सोचेंगे कि अपने पति की बदौलत इसने कामयाबी हासिल की है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी कामयाबी को लोग बेईमानी का नाम दें। और वैसे भी अगले 2 महीनों में हम 23 साल के हो जाएंगे, तो अपने पापा की वसीयत के मुताबिक हमको शादी तो करनी पड़ेगी। दादी, क्या आप हमें इस शादी को अपनाने के लिए 2 महीने नहीं दे सकती? राजवीर भी कहता है, हाँ दादी, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो ना। दादी कहती है, तो ठीक है, सिर्फ 2 महीनों की बात है तो हम समझते हैं, पर आप लोगों को 2 महीने के बाद दुनिया के सामने पति पत्नी बनकर आना होगा। और हाँ अनुष्का, तुम्हें सुहाग की सारी चीज़ें पहननी होगी। सिर्फ तुम्हारा पति कौन है ये दुनिया से छिपाएंगे। अनुष्का कहती है, दादी आप जैसा ठीक समझो हम वैसा ही करेंगे। दादी कहती है, अब आप अपने कमरे में जा सकते हो, आज आपकी सुहाग रात है। अनुष्का और राजवीर एक दूसरे को देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हैं। ये दादी कुछ ज़्यादा ही नहीं उन दोनों के बीच पड़ रही है। दादी कहती है, अब दोनों एक दूसरे को घूरते ही रहोगे कि कमरे में भी जाओगे? राजवीर और अनुष्का दादी की वजह से ज़बरदस्ती एक कमरे में तो आ गए थे, पर आगे क्या, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बेड को पूरी तरह से फूलों से सजाया था। अनुष्का बेड को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। राजवीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अनुष्का भागकर बेड की तरफ जाती है और उस पर बैठकर कहती है, आप सोफे पर सो जाना, हम बेड पर सोएंगे। राजवीर अनुष्का को देखकर कहता है, हम क्यों सोफे पर सोएंगे? आप सोफे पर सो जाना, हम तो बेड पर ही सोएंगे। अनुष्का कहती है, देखो आप बहस मत करो, ये हमारा कमरा है तो हम बेड पर सोएंगे। राजवीर कहता है, अनुष्का हम एक कुंवर सा हैं, हम कभी सोफे पर नहीं सोए और तुम हमें सोफे पर सोने के लिए कह रही हो। अनुष्का कहती है, हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कभी ना कभी आप नई चीज़ें सीखते हैं, इसे भी आप वैसे ही ले लेना। अब जाकर सोफे पर सो जाना। अनुष्का बेड पर जैसे ही लेटी तो उसके बगल में राजवीर भी लेट गया और कहने लगा, आज हमारी सुहाग रात है और तुम हमें सोफे पर सोने के लिए कह रही हो, अपने पति का कोई तो लिहाज करो। अनुष्का कहती है, राजवीर कितने बेशर्म हो, राजवीर तुम किसी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? राजवीर कहता है, तुम कोई अनजान लड़की नहीं, मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे बेड पर नहीं तो मैं क्या नीचे ज़मीन पर सो जाऊं? राजवीर के इस जवाब से अनुष्का उठकर खुद सोफे पर जाकर सो गई। राजवीर आराम से अकेले बेड पर सो गया और अनुष्का रात भर सो नहीं पाई। अनुष्का रात के 1 बजे तक सोने की कोशिश कर रही थी, पर उस सोफे पर नींद नहीं आ रही थी। राजवीर को गहरी नींद में देखकर वो कहती है, ये खुद तो घोड़े पेंचकर सोया है और मेरी नींद हराम कर दी है। राजवीर को आराम से सोते हुए देख अनुष्का धीरे से उसके पास जाती है और कहती है, ये बेड तो काफ़ी बड़ा है तो मैं एक साइड सो जाती हूँ, इसे क्या पता चलेगा कि मैं यहाँ सोई थी, सुबह इसके उठने से पहले उठकर ऑफिस चली जाऊँगी। अनुष्का सो गई और सुबह उठकर देखा तो उसको अपने ऊपर एक हाथ दिखाई दिया। वो राजवीर का हाथ था। राजवीर ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। अनुष्का राजवीर की बाहों से खुद को छुड़ा रही थी। इसी बीच राजवीर की नींद खुल गई और वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो और मेरी बाहों में कैसे आई? राजवीर की बात सुनकर अनुष्का कहने लगी, छोड़ो हमें। राजवीर ने अनुष्का को कसकर पकड़ा था, इस वजह से अनुष्का को दर्द हो रहा था। अनुष्का की गोरी त्वचा पर लाल रंग के धब्बे पड़ गए थे। अनुष्का के कहने पर राजवीर अनुष्का को छोड़ देता है। अनुष्का आईने के सामने जाकर देखती है, उसके बाजुओं पर और पेट पर लाल रंग के निशान पड़े थे। अनुष्का राजवीर को देख कहती है, राजवीर आपने ये क्या किया? देखो अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? राजवीर बेफिक्र होते हुए कहता है, क्या कहेंगे, कल इनकी सुहागरात थी तो ये सब नॉर्मल होना चाहिए। अनुष्का अपने कमरे पर लाल धब्बे देख कहती है, राजवीर हमें लगता है कि हमें तुमसे ही एलर्जी है, तुम्हारे ये कांटे जैसे हाथ देखो क्या किया है, अब हम कैसे छुपाएंगे इसे?
राजवीर तुम ना। अनुष्का कुछ कहने ही वाली थी, तभी राजवीर कहता है अब चुप करो, जब देखो तब तुम्हारा मुंह चलता रहता है। क्या हुआ है इतना जो तुम इतना हंगामा कर रही हो? किसी ने देखा तुम्हारी कमर का निशान तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। पागल लड़की, सब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो वही देखेंगे। अनुष्का हमारी बात मानो और इस निशान को छुपाने की कोशिश भी मत करो। वैसे भी तुम चाहकर भी इस निशान को छुपा नहीं पाओगी, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे बेकार कोशिशें मत करो और अब निकलो यहाँ से, हमें और सोना है। तुमने हमारी नींद खराब कर दी। अनुष्का राजवीर की बात मानती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है। अनुष्का बाथरूम से बाहर आती है और आईने के सामने बैठकर अपने गीले बाल सुखा रही थी, तभी राजवीर की नींद अनुष्का के आने से खुलती है। अनुष्का गीले बालों में आसमान से उतरी हुई परी दिख रही थी। राजवीर उसे देखे बिना रह नहीं पाया। अनुष्का अपने बाल एक साइड लेती है और कंगन पहनती है। आज अनुष्का को पूरी नई नवेली दुल्हन की तरह दिखना था। अनुष्का पूरे हाथ में चूड़ियाँ पहनती है और कहती है हे भगवान, हमने अपनी पूरी लाइफ में इतनी चूड़ियाँ पहनी नहीं होगी। अनुष्का मंगलसूत्र और मांग टीका पहनती है और खुद से ही बातें करती है, वाह हम क्या लग रहे हैं, पर हम ये सब कैसे संभाल पाएंगे। अनुष्का को कुछ अधूरा लग रहा था, फिर उसने खड़े होकर कहा हम बहुत कुछ भूल रहे हैं। तभी अनुष्का की नज़र कमरबंद और पाजेब पर जाती है। अनुष्का नीचे होकर पायल पहनती है और कहती है ये पायल कितना शोर करती है, हम आज के बाद इसे कभी नहीं पहनेंगे। कमरबंद बांधकर अनुष्का पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। राजवीर लेटे लेटे अनुष्का को निहारे जा रहा था और मन में कहता है आप कितनी खूबसूरत हैं, ऐसा लगता है कि आपको हम अपने दिल में समा कर रख लें। पर कोई बात नहीं, आप वैसे भी हमारी तो है ही। अब आप कहाँ जाएंगी हमें छोड़कर हुआ रानी सा। अनुष्का खुद को देखकर काफ़ी खुश थी, जो पहली बार नई नवेली दुल्हन की तरह सजी थी। अनुष्का कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी राजवीर अनुष्का को आवाज़ देकर कहता है ओ घरवाली रुको। राजवीर की आवाज़ सुनकर अनुष्का चौंक जाती है और कहती है तुम पागल हो क्या, ऐसे कोई अचानक आवाज़ देता है क्या, हम डर गए ना। राजवीर कहता है आप कहाँ जा रही हैं। अनुष्का कहती है नीचे जाना है हमें, आज हमारी पहली रसोई की रस्म है। राजवीर कहता है रुको थोड़ी देर। राजवीर अनुष्का के डोर से सिंदूर की डिब्बी निकालता है और अनुष्का के पास जाकर कहता है ये तो लगा लो, नहीं तो दादी फिर से हमें याद दिलाएंगी हमने आपसे शादी की है और हम ये बार बार नहीं कर सकते। अनुष्का कहती है अरे यार ये भूल गई मैं, क्या है कितना सजना पड़ता है, मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। आप लड़कों के तो मज़े ही हैं, कुछ भी नहीं चेंज होता आपकी लाइफ में, पर हम बेचारी लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है, ये करो वो करो। राजवीर मैं ये सब नहीं संभाल सकती, तुम दादी से बात कर लोगे क्या। राजवीर कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं इसे क्यों सॉल्व करूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो तुम मुझे क्या दोगी। अनुष्का कहती है पक्का बिजनेसमैन है, अपनी पत्नी की हेल्प करने की बजाय कहता है मुझे क्या दोगी, भाड़ में जाओ, कुछ नहीं मिलेगा और मैं अपनी बात खुद दादी से कर लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, दादी मेरी बात ज़रूर मानेंगी। अनुष्का राजवीर से बहस करके नीचे जाती है। दादी अनुष्का को देख कहती है माड़ी बहू तो घानी चौकी लागे से। अनुष्का कुछ समझ नहीं पाई तो राजवीर की माँ कहती है दादी ने कहा आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। दादी फिर से कहती है तो अनुष्का आज आप क्या बनाओगी। अनुष्का कहती है जो आपको पसंद है दादी हम वही बनाएंगे। तो दादी ने अनुष्का को खीर बनाने को कहा। अनुष्का कुछ देर में खीर बनाकर ले आई और एक एक कर सबको खीर देती है। सब लोगों को पता था अनुष्का बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो सब लोगों ने अनुष्का को ढेर सारा नेक दिया, पर दादी ने अनुष्का को एक लिफाफा दिया जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अनुष्का कहती है दादी इसमें क्या है, तो दादी कहती है खोल के देख लो। दादी की बात मानकर अनुष्का लिफाफा खोलती है और उसमें लिखा है। वो पढ़ने लगती है और अनुष्का आंखें बड़ी करके दादी से कहती है दादी आपने राजवीर के सारे नाम संपत्ति मेरे नाम ट्रांसफ़र की है। राजवीर भी दादी को देखने लगा। दादी कहती है पति की कमाई पर पत्नी का ही तो हक है, इसलिए हमने सारी संपत्ति तुम्हारे नाम की है। अनुष्का बस चुपचाप राजवीर को देख रही थी। राजवीर मन में कहता है इस चालाक लड़की ने तो मुझे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे
कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। अब आगे के एपिसोड में जानेंगे कि प्रिया कौन सी चाल चलने वाली है और राजवीर और अनुष्का की शादी के बारे में जब मनीषा को पता चलेगा तो वो कौन सी चाल चलने वाली होगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।